ये हमारी गौरी है। रामपुर गांव के छोटे से घर में टीवी की आवाज गूंज रही थी। स्क्रीन पर चमचमाती रोशनी के बीच एक बड़ा मंच दिखाई दे रहा था। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। मंच के बीचों बीच खड़ी थी एक महिला, महंगी साड़ी, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, और उसके पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, भारत की मशहूर मधुबनी आर्ट एंटरप्रेन्योर गौरी देवी। पूरा गांव टीवी के सामने जमा था। सास शांति देवी के तो हाथ कांप रहे थे और देवर अविनाश, उसकी तो आंखें ही फटी रह गई। और अर्जुन, उसके हाथ से तो चाय का कप ही गिर गया। उसी अर्जुन ने 5 साल पहले अपनी पत्नी को, जब उसके घर वाले उसे घर से निकाल रहे थे, तो नहीं रोका था। टीवी पर एक एंकर ने पूछा, गौरी जी, क्या ये सच है कि कभी आपको अनपढ़ होने की वजह से घर से निकाल दिया गया था? पहले तो पूरा हॉल शांत हो गया। गौरी भी कुछ पलों के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में पुराने दिनों का दर्द जो उतर आया था। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ, एक समय था जब लोग मुझे बोझ समझते थे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भी भर आती है। ये आखिर गौरी इतनी बड़ी पेंटिंग आर्टिस्ट कैसे बनी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ पीछे जाना होगा। तेज बारिश, कच्ची गलियां और मिट्टी का छोटा सा घर। आंगन में बैठी एक लड़की चुपचाप बर्तन धो रही है। वो लड़की थी गौरी। सिर पर पल्लू, पैरों में टूटी हुई चप्पल और आंखों में ढेर सारे सपने। लेकिन उस घर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसे लोग अनपढ़ कहकर बुलाते थे। देवर अविनाश तो हंसते हुए उसे ताना मारता, ये इसे तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, और उसकी इस बात पे पूरा घर हंस पड़ता। सास शांति देवी हमेशा ताना मारते हुए बोलती, आजकल की बहुएं तो पढ़ी लिखी होती है और एक ये है जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। गौरी बस चुपचाप सब सुनती रहती। उसे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन उसे रंगों की भाषा समझ आती थी। जब भी उसका दिल दुखता तो वो मिट्टी के बर्तनों पे सुंदर मधुबनी चित्र बनाने लगती। उसकी उंगलियां जैसे रंगों से बातें करती। लेकिन घर वालों के लिए तो ये सब बेकार था। उसकी सास कहती कि दिन भर रंगों में फैली रहती हो, इससे क्या घर चलता है? गौरी धीरे से बोलती, माँ जी, मैं अगर ये पेंटिंग बेचूं तो कुछ पैसे आ सकते हैं। उसकी सास गुस्से में चीख पड़ती, अब क्या हमारे खानदान की बहू बाजार में बैठेगी? मैं तो ये कभी नहीं होने दूंगी। उसी समय गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी राकेश घर आया। एमबीए किया था, शहर से लौटा था, लेकिन उसका घमंड तो आसमान से भी बड़ा था। उसने गौरी की पेंटिंग उठाई और हंस पड़ा, ये सब गांव की पुरानी चीजें हैं, इससे कोई सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए तो डिग्री चाहिए। गौरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, हर हुनर किताबों से नहीं सीखा जाता है साहब। पूरा घर चौंक गया। अगली सुबह गौरी चुपचाप अपनी बनाई पेंटिंग लेकर गांव के हाट पहुंच गई। वो बहुत डरी हुई थी। अगर घर वालों को पता चल गया तब तो बहुत बवाल होने वाला है। लेकिन उसकी घर की हालत भी खराब थी। राशन खत्म हो गया था और कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा था। गौरी ने सोचा, अगर मेरे हुनर से घर में कुछ आ सकता है तो मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। वो बाजार के एक कोने में बैठ गई। लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, अनपढ़ बहू दुकान चला रही है, अब क्या ये बिजनेस करेगी? गौरी बेचारी चुपचाप आंखें झुकाई, अपना काम करने में लगी हुई थी। तभी शहर से आए एक स्कूल के टीचर की नजर उसकी पेंटिंग पर पड़ी। उन्होंने चित्र उठाया और हैरानी से पूछा, क्या तुमने ये सब बनाया है? गौरी बेचारी डरते हुए बोली, जी। पहले तो टीचर ने कुछ देर तक चित्र को देखा, फिर मुस्कुराए। इतनी खूबसूरत मधुबनी कला मैंने तो शहर में भी नहीं देखी। उन्होंने गौरी की सारी पेंटिंग खरीद ली। गौरी की तो आंखें ही भर आई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके हुनर की कदर जो की थी। घर पहुंचकर उसने पैसे सास के हाथ में रख दिए। सास कुछ पलों के लिए तो चुप हो गई, लेकिन तभी पड़ोसन की कमला देवी ताना मारते हुए बोली, आज तो पैसे आए तो क्या हुआ, कल तो लोग बातें ही बनाएंगे। उस रात गौरी छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में बादल थे और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद सच में वो बेकार है। तभी उसकी नजर अर्जुन के पुराने टूटे मोबाइल पर पड़ी। उसे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन उसने धीरे धीरे वॉइस सर्च इस्तेमाल करना सीख लिया था। वो मोबाइल में बोलती कि मधुबनी की नई डिजाइन, और वीडियो चल पड़ते। गौरी रात रात भर वीडियो देखकर और सीखने लगी।
कभी नए रंगों का मेल सीखती तो कभी मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन, और कभी कभी तो कपड़े पर मधुबनी आर्ट भी बनाती। वो हर चीज का ध्यान देखती थी, फिर वही डिजाइन दीवार पर बनाकर अभ्यास भी करती। धीरे धीरे उसकी कला पहले से भी ज्यादा निखर गई। अब वो सिर्फ गांव की कला बना नहीं रही थी, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक दोनों का रूप दे रही थी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार तो मोबाइल भी खराब हो जाता, इंटरनेट खत्म हो जाता, और सास जो उसे ताना मारते रहती, हमेशा उसके रंग फेंक दिया करती थी। लेकिन बेचारी गौरी कभी हार नहीं मानती थी। वो दिन में घर का काम करती और रात को पेंटिंग बनाना सीखती। उसे नहीं पता था यही मोबाइल एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। कुछ महीनों बाद गांव में बातें फैलने लगी कि बहू मोबाइल चलाती है, बाजार जाती है, घर की इज्जत खराब कर रही है। सास शांति देवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन तो घर में पंचायत जैसी स्थिति बन गई। राकेश भी वहां मौजूद था। लोग ताना मारते हुए कहा, आज मोबाइल सीख रही है, कल शहर भाग जाएगी। गौरी की आंखें भर रही। वो हाथ जोड़कर बोली, मैं सिर्फ घर में मदद करना चाहती हूँ। लेकिन किसी को उसकी बात सुनाई तक नहीं दी। सास चीखते हुए बोली, या तो ये रंग छोड़ दो या इस घर को छोड़ दो। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, ये कला ही मेरी पहचान है और बस, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सास ने उसका बैग बाहर फेंक दिया। तेज बारिश हो रही थी। गौरी दरवाजे पे खड़ी रो रही थी। उसकी आंखें बार बार अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका पति अर्जुन उसे रोक ले, लेकिन अर्जुन तो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी खामोशी ने तो गौरी का दिल ही तोड़ दिया। गौरी बेचारी रोते हुए बोली, एक दिन यही हुनर मेरी पहचान बनेगा। और वो अंधेरी सड़क पर अकेली चल पड़ी। उस रात सिर्फ एक बहू घर से नहीं निकाली थी, बल्कि एक नई कहानी भी जन्म ले रही थी। शहर, भीड़, शोर, अजनबी चेहरे। गौरी के पास कुछ नहीं था, न रहने की जगह, न खाने के लिए खाना, और न ही कोई अपना। 2 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। तीसरे दिन वो मंदिर के बाहर बैठ गई। उसके हाथ में रंग थे और सामने एक पुराना मिट्टी का बर्तन। वो चुपचाप उस पर अपनी कला बनाने लगी। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन गौरी हार नहीं मानती। पूरा दिन धूप में बैठकर वो चित्र बनाती। शाम होते होते उसकी उंगलियां कांपने लगती। तभी एक महिला वहां रुकी। उसका नाम था सीमा मेहरा। वो शहर में एक एनजीओ चलाती थी। उसने गौरी का काम देखा और हैरान रह गई। ये तुमने बनाया है? गौरी फिर से डरती हुई बोली, जी मैंने ही बनाया है। सीमा कुछ देर तक तो चित्र देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उस दिन पहली बार शहर में किसी ने उसका सम्मान किया था। सीमा उसे अपनी महिला केंद्र लेके जाती है। वहाँ कई गरीब औरतें सिलाई कढ़ाई सीखती थी। गौरी ने वहाँ मधुबनी पेंटिंग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बनाई चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। लोग कहने लगे, गौरी फोक आर्ट स्टूडियो। ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। शहर के बड़े लोग उसकी कला खरीदने लगे, और देखते ही देखते मंदिर के बाहर बैठी वो अनपढ़ लड़की आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुकी थी। उधर गांव में राकेश ने बड़ा बिजनेस शुरू किया और उसे अपनी डिग्री पे बहुत घमंड था। वो हर किसी को छोटा ही समझता था, लेकिन उसका व्यवहार इतना खराब था कि धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसके खुद के कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर जाने लगे। उसका बिजनेस भी घाटे में जाने लगा। एक दिन उसने इंटरनेट पर वीडियो देखा कि भारत की मशहूर आर्टिस्ट गौरी देवी। उसकी आंखें फटी रह गई। अरे ये तो वही अनपढ़ बहू है जिसे वो बेकार समझता था, आज टीवी पे इंटरव्यू दे रही है। राकेश के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया और उसका सारा घमंड धरा का धरा रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि डिग्री से बड़ा इंसान का व्यवहार और मेहनत होता है। उधर अर्जुन की भी नौकरी चली गई थी। घर कर्ज में डूब गया था। बैंक वाले घर छीनने की धमकी दे रहे थे। सास रात रात भर रोती। अविनाश तो परेशानी में इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तभी टीवी पे गौरी का इंटरव्यू शुरू हुआ और एक एंकर कहता है, आज गौरी देवी हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। पूरा परिवार सन्न रह गया। सास रोते हुए बोली, काश हमने उसे घर से नहीं निकाला होता। अर्जुन की आंखें झुकी हुई थी। उसे पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। और 5 साल बाद अर्जुन शहर पहुंचा।
वो एक बड़े ऑफिस के बाहर खड़ा था। दीवार पर लिखा था, हर औरत में एक हुनर छिपा है। अंदर दर्जनों महिलाएं काम कर रही थी, कहीं पेंटिंग बन रही थी तो कहीं कपड़ों पर डिजाइन। तभी गौरी सामने आई। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आवाज में मजबूती थी, लेकिन दिल आज भी उतना ही साफ था। अर्जुन की आंखों में आंसू बह रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, गौरी मुझे माफ कर दो। कुछ पल तो सन्नाटा रहा, फिर गौरी धीरे से बोली, गलती आपकी नहीं थी, गलती उस सोच की थी जो औरतों की कीमत सिर्फ पढ़ाई से तय करती है। अर्जुन सिर झुकाकर रोने लगा। कुछ महीनों बाद गौरी अपने गांव लौटी, लेकिन इस बार वो कमजोर बहू बनकर नहीं लौटी थी, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बनकर लौटी। उसने गांव में महिलाओं का केंद्र खोला, कला केंद्र खोला। अब गांव की दर्जनों महिलाएं वहां काम करने लगी थी। जो औरतें कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, आज वो अपने पैरों पर खड़ी थी। गौरी उन्हें मोबाइल से नई नई डिजाइनें सिखाती और वो कहती कि सीखने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। एक दिन गौरी को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पे गौरी खड़ी थी और उसकी आंखें भर आई। वो बारिश वाली रात उसे याद आ रही थी, जब उसे घर से निकाला गया था। उसने माइक पकड़ा और कहा, मुझे अक्षर पढ़ना तो नहीं आता, हाँ, लेकिन लोगों का दर्द पढ़ना जरूर आता है, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वहीं भीड़ में अर्जुन बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सास गर्व से मुस्कुरा रही थी और गौरी अब सिर्फ एक अनपढ़ बहू नहीं, बल्कि संघर्ष से जीत तक की मिसाल बन चुकी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।